कि जी उस पर एतराज़ात शुरू हो जाएंगे, कार्ड कितना बड़ा होगा ये वो। अगर सिर्फ थैलेसीमिया इज द फोल्ड कर लें जी, बड़ा होगा तो क्या फर्क, फोल्ड कर लें, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। थैलेसीमिया जो है ना वो बड़ा मेजर इशू है उसको, क्योंकि ज़्यादा है। अच्छा एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपका पहले सवाल जो आपने किया था कि खून की रिश्ते की अहमियत कौन बात कर रहे हैं? पहले बात तो मेरे नाम तो बताएं। मेरा नाम तहसीन अख्तर है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी तहसीन साहबा, आप बताइए। पहला सवाल तो आपके सवाल का जवाब है कि आपने सवाल किया था कि दोस्ती की अहमियत है या खून के रिश्ते की। तो बेटा खून के रिश्ते की अहमियत बहरहाल अपनी जगह है, और नहीं होती तो कुरान पाक में और हदीसों में से जाहिर होता है कि माँ बाप, चचा, पोता, पोती, इनकी अहमियत होती है। सही। कितना भी वो कहते हैं ना, हमारे पहले जमाने में कहते थे कि मारेगा भी अपना तो हम लोग ये नहीं बात कर रहे कि वो अहमियत होती, हम बात कर रहे हैं कि इनमें से बेहतरीन हमारे लिए कौन सा रहता है। बेटा खून का रिश्ता, आप उन्हें निभाएं, आप उनकी अच्छी बुरी बातें बर्दाश्त करें, आपके वक्त पर इंशाल्लाह वही काम आएंगे। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर नहीं आ सके तो उनकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन खून के रिश्तों पर शक मत करें। आखिरी तौर पे नाराजगी होगी, लेकिन खुदा न खास्ता कोई बुरा वक्त पड़ता है तो ये खून के रिश्ते पहले काम आएंगे। दोस्ती की अपनी अहमियत है, दोस्ती की अपना अल्लाह ताला ने दोस्ती की अहमियत दी है, लेकिन खून के रिश्तों का उनसे अच्छा, मैं ना तहसीन साहब बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने खून के रिश्तों से तो कतई ताल्लुक किया हुआ है और दोस्तों का झुमगट्टा लगा के रखा हुआ है। जी जी, और फिर बाद में कभी ना कभी उनमें नहीं तो उनकी नस्ल को यह एहसास होता है कि हमारे अपने रिश्तेदारों की अहमियत थी। पहला सवाल है। दूसरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि बज़ाहिर मेरी बेटी तंदुरुस्त है, सब है माशाल्लाह, देखने में बहुत से लोग ऐसे होते हैं देखने में बहुत तंदुरुस्त होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, लेकिन उनमें खून की कमी रहती है। वो तंदुरुस्त नहीं होते, उनमें फैट ज्यादा होता है। कमी की होती है, वो हर चीज खाते हैं माशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। तो मेरी दुआएं आप लोगों के लिए बहुत सारी। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, अल्लाह ताला इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करे इंशाल्लाह। खुश रहो बेटा। थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछती हूँ, बताइए इतने मोटे ताज़े लोग होते हैं फिर भी खून की कमी, सब कुछ खाते हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया तो बहुत ही कॉमन है ख़वातीन में ज़्यादा। देखिए ये तो आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान खाता है वो फैट तो बढ़ाती हैं, इंसान को बज़ाहिर सेहतमंद करती हैं, लेकिन उनमें जो बेसिक न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम होती है, और उनमें वो विटामिन्स या वो सप्लीमेंट्स कम होते हैं जो कि ब्लड फॉर्मेशन में या हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में मदद देते हैं। अच्छा, आयरन हो गया, तो B12 हो गया, फोलेट हो गया। तो ये जो है अगर आपकी डाइट में कम है तो इसकी वजह से जो है खून की कमी हो सकती है। बज़ाहिर सेहतमंद हो, बज़ाहिर खाना पीना अच्छा हो, मगर ये चीज़ें अगर कम हैं आपकी डाइट में तो इस तरह की चीज़ें, आयरन हुआ, विटामिन B12 बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आती, अंदर से जो है इन चीज़ों का लॉस हो रहा होता है आपके जिस्म से वक्तन फ़वक्तन। बहुत स्लो एक प्रोसेस चल रहा हो, एक क्रॉनिक ब्लड लॉस हो रहा हो आपके गट से, तो ये चीज़ें जो हैं फिर वक्त के साथ साथ फिर डेवलप हो जाती हैं डेफिशिएंसीज, तो उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन कम हो सकती है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू, हम हीमोफीलिया की बात कहते हैं डॉक्टर साहब, हीमोफीलिया में होता क्या है कि अगर चोट लग जाए तो वो रुकती नहीं है, खून नहीं रुकता, चाहे वो जितनी भी छोटी सी चोट हो। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प पॉइंट जो उन्होंने अभी कॉल पे जो मेंशन किया था कि बच्ची मोटी है, तो मेरी क्लिनिक में हर क्लिनिक में मेरे दो तीन लड़कियां आती हैं कि जिनका हीमोग्लोबिन 2-3 पे भी आया हुआ होता है, 3 हीमोग्लोबिन पे भी आई होती हैं। And they're surviving? मतलब अगर गोरे को कहें तो माने नहीं वो, और पता चला कि जी वो डाइटिंग कर रही हैं ना, और दुबले होने के लिए उन्होंने खुद कहा कि मोटी है तो वो डाइटिंग करना चाह रही होती हैं। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि एक्सरसाइज इज़ बेटर वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट रेदर देन डूइंग डाइटिंग। आप अगर 1 घंटा वॉक कर रहे हैं, उसके आप दुनिया में जो भी खा रहे हैं उससे आपको इंशाल्लाह ताला आप मोटे नहीं होंगे। हमें ये मैसेज देना पड़ेगा अपनी बच्चियों को, जो 90% बच्चियां हमारी जो कि बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़, इनके बाल, चेहरा उतरा हुआ है, बाल झड़ रहे हैं, अजीब शक्लें जो है हवन्नकों वाली। हमारी क्लास में MBBS के दरमियान दौड़ करके क्लास में पीछे आवाज़ आती, कोई लड़की गिर गई, तो नाश्ता नहीं किया हुआ, खाना नहीं खाया हुआ। खुदा के बंदे सब खाओ पियो,
एक्सरसाइज करो, वॉक करो, स्विमिंग करो, हॉर्स राइडिंग करो, जो करना ही करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, रस्सी कूदो, जो बच्चियां घरों में हैं रस्सियां कूदें, और उसके बाद पराठे भी खाने तो खाओ। अब वो वेट बढ़े तो आप हेल्थ टीवी पे फ़ोन करके डॉक्टर साहिबा को बताओ सही अच्छी बात की डॉक्टर। मगर क्योंकि वो डाइटिंग कर रहे होते हैं, उनकी डाइट में गोश्त नहीं होता, खासतौर पे गाय का गोश्त छोड़ देते हैं, आयरन छोड़ देते हैं, बैलेंस डाइट डॉक्टर काशिफ ने कहा वो छोड़ देते हैं। वो डाइटिंग के चक्कर में उनका अंदर से खून कम हो रहा होता है, ऊपर से मोटे हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज कर नहीं रहे। सही। अच्छा, हीमोफीलिया का आपका सवाल था, खून बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से साइन सिम्पटम तो नहीं होता, बस ये होता है कि खून बहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जी रुकता नहीं कभी खुद नहीं, उसके लिए वो प्रेशर पैक करो, हो सकता है रुक सकता है। मतलब कितना फैक्टर लेवल है, 3 तरह का होता है सीवियरिटी में। ये एक होता है कि माइल्ड डेफिशिएंसी, एक होता है मॉडरेट डेफिशिएंसी, एक तो सीवियर डेफिशिएंसी। अगर जिसम में फैक्टर लेवल 3% से ऊपर है तो ये माइल्ड डेफिशिएंसी कहलाता है, और 1 से 3% है तो मॉडरेट डेफिशिएंसी कहलाता है, और 1% से भी अगर कम है तो ये सीवियर डेफिशिएंसी कहलाता है। आमतौर पे माइल्ड डेफिशिएंसी वाले अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और इनको कोई बहुत ज़्यादा फैक्टर्स की पूरे साल में इनको सिर्फ उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब कोई ऑपरेशन हो रहा हो, दांत गिर रहा हो, सर्कमसिजन हो रही हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए। मॉडरेट वालों को साल में 2-4 बार ज़रूरत पड़ जाती है, मगर बहुत ज़्यादा। सीवियर वाले जो हैं उनको तकरीबन हर महीने, हर हफ्ते बेचारे वो बच्चे हमारे वो हैं कि बहुत बहादुर बच्चे हैं जो मुकाबला भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं निज़ाम से, चीज़ों से, अपनी दवाइयों के लिए, अपने इंजेक्शंस के लिए बेचारे भाग दौड़ भी कर रहे हैं। तो मतलब वो बेचारे बार बार प्रेजेंट करते हैं, मगर वो हमारे वो बहादुर बच्चे हैं जिनकी माओं को हम सलाम करते हैं, जिनकी फैमिली को हम सलाम करते हैं, उन बच्चों को हम सलाम करते हैं कि जिस बहादुरी से वो एग्ज़ाम्स की रिपोर्ट्स उठा के देखें, पोजीशंस ले रहे हैं माशाल्लाह, हाथ सूझ जाता है लिखते लिखते, आते हैं इंजेक्शन लगाते हैं, वो सोजन ख़त्म करते हैं, फिर दोबारा जाके एग्ज़ाम देते हैं। सो इंशाल्लाह आई होप कि उनकी ये कुर्बानियाँ मेहनत रंग लाएगी और हमारे मुल्क के लोग होश में आएंगे और इन बच्चों को आगे बढ़ के मदद करेंगे। कुछ नहीं चाहिए, डॉक्टर्स की सर्विसेज फ्री मौजूद है, नर्सेज की सर्विसेज फ्री मौजूद है, इंजेक्शन दे दो, इंजेक्शन चाहिए बस, फैक्टर 8 का फैक्टर 9 का इंजेक्शन दे दो हमें बस। ये फैक्टर 8 सिर्फ बॉडी में बनता है, लिवर बनाता है, जिगर में बनता है। तो हम कुछ जब बच्चा पैदा हो गया तब हम नहीं उसकी जीन्स के साथ कुछ कर सकते कि बॉडी खुद ही बनाना शुरू कर। जीन थेरेपी एक ऑप्शन मौजूद है बिल्कुल दुनिया भर में, और ये तजुर्बाती फ़ेज़ में है, ये भी एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है। इसके ऊपर तजुर्बे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, करोड़ों डॉलर की इस पे रिसर्च फंडिंग हो रही है, कुछ केसेस हुए भी हैं, मगर अब तक ये इस्टेब्लिश ट्रीटमेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में मे भी 5 साल 10 साल बाद, अभी डॉक्टर काशिफ से बात हो रही थी किसी जीन का भी इसकी, क्योंकि बड़ी जीन है डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर काशिफ कुछ खाने में नहीं खा सकते फैक्टर 8, ये बिस्किट में डाल दिया फोर्टिफाइड विद फैक्टर 8, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। लाजमी बात है कि आपके जो जीन है वो ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने में जो है एक अहम रोल प्ले करती है। अगर इस जीन में म्यूटेशन है तो नॉर्मल इंसान में म्यूटेशन नहीं है तो ये लिवर जो है प्रोड्यूस कर रहा होता है, और जिनमें जो है ये म्यूटेशन है तो उनके जो है ये कैपेसिटी या तो कम होती है या बहुत ही ना होने के बराबर। वही बात है कि माइल्ड मॉडरेट सिवियर की तरह से प्रेजेंट कर सकता है। और एक्सटर्नली आप जो है ये इंजेक्शंस जो अवेलेबल हैं उनके ज़रिए आप जिस्म में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अदरवाइज़ डाइट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर होती तो फिर शायद ये इतना बड़ा इशू होता भी नहीं। वेरी वैलिड क्वेश्चन। माइल्ड कभी मॉडरेट में चेंज हो सकता है, मॉडरेट सिवियर में चेंज हो सकता है, या सिवियर कभी माइल्ड हो जाएगा, हो जाता है? अदर वे अराउंड हो सकता है। ये सीवियर वाले जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी जो वॉल्यूम जिस्म का बढ़ रहा होता है, तो मॉडरेट वाले सीवियर में हो सकते हैं, जा सकते हैं थ्योरेटिकली यस। वो ये होता है कि फिर वो मिड लाइफ पता चल रहा है या फिर अर्ली 20s में आके पता चल रहा है कि ये था, ये तो पहले नहीं था, ये कैसे हो गया। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज के प्रोग्राम के उससे हम ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम भी कम है, बहुत कम। हाँ, एक बीमारी है जिसको वॉन विल्ब्रांड डिजीज़ कहते हैं। वॉन विल्ब्रांड डिजीज़ में भी फैक्टर 8 कम होता है। वॉन विल्ब्रांड डिजीज़ माँ और बाप दोनों से बच्चे में लगती है। अगर बाप को ना हो तो बच्चे को नहीं होगी, या अगर माँ को ना हो तो बच्चे को नहीं होगी। बदकिस्मती से हीमोफीलिया को वॉन विल्ब्रांड डिजीज़ से हमारे पास फ़र्क करने की, या वो टेस्ट जो इन दोनों बीमारियों में फ़र्क करके बताया कि किसको वॉन विल्ब्रांड डिजीज़ है, किसको हीमोफीलिया ए और बी है, वो मुल्क के चंद ही इदारों में, हार्डली 2-3 इदारों में मौजूद है। कमी दोनों में फैक्टर 8 की है, कमी दोनों में फैक्टर, उसमें चाहे हीमोफीलिया ये हो लगाना तो फैक्टर 8 ही है। नहीं, हाँ, यस,
ठीक है, एक हद तक सही है। जवाब ये है कि वॉन विब्रेंट फैक्टर उसका कैरियर प्रोटीन है जिस पे बैठ के फैक्टर एट सफ़र करता है। लो जी, जब वो प्रोटीन नहीं होता है बहुत, लेकिन हाँ नहीं वो खत्म, वो जिसम उसको कंज्यूम कर लेता है। अगर उसका वो प्रोटीन उसको कंज्यूम होने से बचाता है, फैक्टर 8 को कंज्यूम होने से बचाता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि वॉन विब्रेंट डिजीज़ लड़कियों में बहुत होती है। 100 में से 20 लड़कियां जो मेनोरेजिया ज़्यादा माहवारी आने के लिए डॉक्टर को प्रेजेंट करती हैं, उन 100 में से 20 लड़कियों को वॉन विब्रेंट डिजीज़ होता है। पूरी ज़िंदगी पता नहीं चल पाता। फैमिलीज़ में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी ये तो नॉर्मल है, पूरे महीने मसला चल रहा है। और ये बच्चियां कंसीव करने में इनको मसला होता है, बच्चे पैदा करने में मसला, कमज़ोर हो जाती हैं, खून कम हो जाता है। ओके, तो टाइम जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो मुझे डॉक्टर साहब को थैंक यू करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। इस वक्त बिल्कुल खत्म हो गया प्रोग्राम का, नहीं इस पर्टिकुलर सेगमेंट का ब्रेक का वक्त है। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे बेस्ट 5 के सेगमेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड।